ममता कुलकर्णी 90s की उन एक्ट्रेस में थी जिन्होंने सिर्फ अपने करियर के स्टार्टिंग में ही माधुरी दीक्षित, जूही चावला, काजोल जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया था। 90s के सलवार एरा में ममता कुलकर्णी अपने बोल्ड अंदाज से बॉलीवुड में डोमिनेंस कर रही थी। मूवीज में ममता कुलकर्णी की सिर्फ एक आइटम सॉन्ग ही मूवीज को हिट करने के लिए काफी थी, लेकिन हर कोई फेम हैंडल नहीं कर सकता। सो ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो ड्रग के धंधे में जुड़ गई एंड बचने के लिए केनिया शिफ्ट हो गई एंड ऑलमोस्ट 20 इयर्स बाद वो वापस इंडिया में आती है एक संत बनकर, ताकि अपना इमेज सुधार सके, क्योंकि इंडिया में ऐसा ही होता है। तो चलो जानते हैं कि कैसे एक बोल्ड एक्ट्रेस ड्रग रैकेट में जुड़ जाती है एंड कैसे एक ड्रग डीलर के अंदर काली का अंश आ जाता है। तो मैंने कहा मैं महाकाली। 20 अप्रैल 1972 ममता कुलकर्णी का जन्म होता है महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण फैमिली में। पिता मुकुंद कुलकर्णी जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। 1992 की मूवी तिरंगा में ममता ने डेब्यू किया एंड काफी ठीक ठाक से एक्टिंग किया, लेकिन उनको असली पॉपुलैरिटी मिली 1993 के आशिक आवारा से। इस मूवी के चलते फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला न्यू फेस ऑफ द ईयर के रूप में। इसके बाद ममता की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी एंड काफी बड़े बड़े मूवीज में उनको काम मिला, जैसे वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी। ममता मोस्टली लीड कैरेक्टर के लव इंटरेस्ट वाला रोल प्ले करती थी, जिसके चलते पॉपुलैरिटी और भी बढ़ी। लेकिन ज्यादा फेम पाने के चक्कर में 1993 के स्टारडस्ट मैगजीन में अपना एक बोल्ड टॉपलेस फोटोशूट करवाती है, जिससे काफी फैंस खुश तो बहुत हुए एंड काफी ऑफेंड भी हो गए थे, क्योंकि उन जमाने में गेट रेडी विथ मी वाला ट्रेंड नहीं चल रहा था, जिसके चलते ममता को 18,000 का फाइन देना पड़ा। लेकिन एक मिनट, ऐसा करने वाली ममता अकेली नहीं थी। 1978 में रेखा जी ने भी सेम चीज किया था। यूं ही बच्चन साहब दीवाने नहीं थे उनके। तेरी माँ का अब तुम रेखा जी को देखना बंद करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। 1996 में सनी पाजी का घातक आया, जिसमें कास्ट हुई एक आइटम सॉन्ग के लिए। राजकुमार संतोषी ममता से खुश होकर उसको चाइना गेट में लीड कैरेक्टर का रोल देने का वादा करते हैं एंड ममता को उस मूवी के लिए कास्ट भी कर लिया गया था। लेकिन संतोषी के साथ ममता का रिलेशन थोड़ा डगमगा गया एंड राजकुमार संतोषी ने ममता को उस मूवी से निकाल दिया। पर ममता का बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना था, जैसे छोटा राजन, जिसके चलते राजकुमार संतोषी को दुबई से फोन आता है एंड वो ममता को वापस मूवी में कास्ट करने में मजबूर हो जाते हैं। वो मूवी कुछ खास चली नहीं, पर उस मूवी का एक आइटम सॉन्ग मूवी से ज्यादा पॉपुलर हो गया। उस गाने की वजह से उर्मिला ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया एंड ममता गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड हो गई एंड पूरा दोष राजकुमार के ऊपर डाल दिया, ये कहकर कि उन्होंने ममता को स्क्रीन टाइम कुछ खास दिया नहीं एंड एडिटिंग में ममता के अच्छे सीन्स को जानबूझकर कट कर दिया। ये मैटर बहुत बड़ा हो गया था एंड इसके चलते ममता को कोई भी डायरेक्टर मूवी में कास्ट नहीं करना चाहता था एंड ये ममता के बॉलीवुड करियर का एंड माना जाता है। लेकिन ममता कहाँ रुकने वाली थी। 2016 में ममता के ऊपर थाने पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया 2000 करोड़ का एफिड्रेनिन इलीगल सप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये सब्सटेंस मेथाम्फेटामिन बनाने के लिए काम में आता है। हाँ, सही समझे, ब्रेकिंग बैड वाला मेथाम्फेटामिन। goddamn right. एंड ये आरोप भी लगा कि ममता एंड विकी गोस्वामी दोनों केनिया में हुई इंटरनेशनल ड्रग रिंग मीटिंग में भी शामिल थे इन 2016। लेकिन पुख्ता सबूत ना मिलने के कारण कोर्ट ने ममता के ऊपर एक्शन नहीं लिया, पर ममता की पूरी प्रॉपर्टी एंड बैंक अकाउंट सील करवा दिया गया। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं। 2002 में बॉलीवुड छोड़ने के बाद ममता इंडिया से गायब हो गई थी। फिर 2016 में ड्रग माफिया बन गई। फिर आया 2025, ममता को देखा गया कुंभ मेला में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में। अब आप किन्नर तो है नहीं, जहां उन्होंने त्रिवेदी संगम में पिंडदान किया। लेकिन एक दिन सुबह 4 बजे ममता सो के उठी एंड उन्होंने देखा कि सब लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे एंड उन्हें किसी ने भी एक कप चाय भी ऑफर नहीं किया, जिसके चलते ममता के अंदर काली नाराज हो गई एंड महाकुंभ में बहुत सारे लोगों की लाशें बिछ गई। काश वो लोग ममता जी को चाय पिला देते। अब ये मैं खुद नहीं कह रहा, ममता ने खुद ही कहा है, वो भी नेशनल टेलीविजन में। मैंने 23 साल की तपस्या की। इसके बाद ममता कुलकर्णी एंड किन्नर अखाड़े के फाउंडर ऋषि अजय दास, इन दोनों को अपना पद त्याग करना पड़ा, क्योंकि ममता का डी कंपनी के साथ लिंक पाया गया एंड वो ड्रग माफिया भी रह चुकी थी अपने पास्ट में, जो कि एक तरह से सनातन धर्म का अपमान के तौर में देखा गया। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।